फ्लैश 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है ऑफिशियली सिनेमाकॉन के अंदर। एंड अगर बात की जाए इस ट्रेलर के बारे में तो हाँ भाई साहब, जापान में ये ट्रेलर ऑफिशियली वीडियो से कहीं ज़्यादा लंबा है और कहीं ज़्यादा मज़ेदार भी है। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि भाई साहब जापान वालों से इतना ज़्यादा प्यार क्यों और हमें इतना ज़्यादा क्यों चीटेड फील हो रहा है। चलो खैर वो बात तो अलग है, बैनर ब्रदर्स के इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बात कर रहे थे इस ट्रेलर के बारे में। भाई साहब इसका ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा बैडएस है पहले ट्रेलर के मुकाबले में। बात की जाए तो बैरी जो हमें पहले ट्रेलर में भी देखने को मिला था कि किस तरह से वो मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है अपने ही वेरिएंट्स को बचाने के लिए, ताकि वो अपनी बेसिकली माँ को बचा सके उस बीमारी से जो कि उन्हें हो गई थी। एंड उसी को चलते जब वो टाइम में ट्रैवल करता है पीछे अपने वेरिएंट्स को बताने जाता है कि वो किस तरह से अपनी माँ को बचा सकता है। उसी के चक्कर में जब वो फ्यूचर में आता है तो फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। यही चीज़ हमें इस ट्रेलर के अंदर बेसिकली देखने को मिली। तो जब फ्यूचर चेंज हो चुका है तो भाई साहब यहाँ पर ना कोई हीरो है दुनिया को बचाने वाला, और हमारा मेन विलन वापस आ चुका है दुनिया पर कब्जा करने के लिए। और सुपरमैन भाई साहब है ही नहीं बल्कि उसका जेंडर चेंज होकर सुपर गर्ल में कन्वर्ट हो चुका है, जिसे भाई साहब गवर्नमेंट ने कैद कर रखा था इतने टाइम से, जो कि हमें ट्रेलर 1 के अंदर दिखाया गया है। एंड भाई साहब हमें यहाँ पर हमारे जो पुराने बैटमैन थे वो दिखाए गए और साथ ही साथ बेन एफ्लेक के बैटमैन का भी हमें सूट देखने को मिलता है। अगर बात की जाए तो हमारा पहला बैटमैन रिटायर हो चुका है एंड जो हमारा सेकंड बैटमैन है बेन एफ्लेक वाला, वो भाई साहब उनकी एंट्री कमाल थी। मुझे वो देखकर मज़ा आया। एंड भाई साहब मैं सच में कहूँगा मुझे वो बैटमैन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर बात करें ट्रेलर के अंदर हमें इस फ्लैश के और भी वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए तो इसके विलन के बारे में तो हाँ, हमें इसमें जो इसका मेन विलन है वो भी इसमें नहीं दिखाया गया है। प्रोबेबली जापान के ट्रेलर में भी हमें वही चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें पूरा का पूरा मेन विलन जो है वो हमें रिवील नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि भाई साहब इस बार जो डीसी है वो कुछ बड़ा तैयार कर रहा है इस मूवी को लेकर। तो हाँ भाई साहब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाइप है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसके मेन विलन को देखने के लिए। और अगर देखा जाए तो सुपर गर्ल ने जिस तरह से हमारे जो दूसरे विलन को निपटाया है भाई साहब वो देखने वाला था एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। लेकिन अगर बात की जाए तो फ्लैश के बारे में तो हाँ, जो हमारा फ्लैश है उसने जो इतनी बड़ी गड़बड़ी की है वो क्या पूरी तरह से ठीक हो पाएगी, वो तो भाई साहब ऑफिशियली जब तक मूवी रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इसका ट्रेलर जिस तरह से भाई साहब हाइप पकड़ रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एंड अगर बात की जाए तो इसकी ऑफिशियल मूवी का मैं वेट नहीं कर सकता, जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुका है मेरे अंदर। अब बात की जाए इसके ट्रेलर के बारे में तो हाँ, ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एंड हमें इसके प्रॉपरली विलन के बारे में तो नहीं बताया गया, ना ही फ्लैश के लव इंटरेस्ट के बारे में इसमें हमें प्रॉपरली दिखाया गया है। बस इतना दिखाया गया है कि इस तरह से वो अपने बचपन वाले वेरिएंट और बूढ़े होने वाले वेरिएंट में जो कि उससे बड़ा है उसके बारे में हमें दिखाया गया है और उसके सूट्स भी दिखाए गए हैं। एंड अगर बात की जाए तो प्रॉपरली हो सकता है कि फ्लैश ही हमारा मेन विलन हो इस मूवी के अंदर। भाई साहब अगर बात की जाए तो ये मेन थियरी ही है, पक्का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर बात की जाए तो हाँ हो सकता है यही थ्योरी बनकर निकल के आ सकती है कि हमारा जो द फ्लैश है वही अपना खुद का मेन विलन हो इस मूवी के अंदर, या फिर उसके डैड जिन्होंने अपनी बीवी को खोया और उसे बचाने के लिए ही जो हमारा जो हीरो है फ्लैश वो टाइम में ट्रैवल करता है। एंड इसी वजह से हो सकता है कि शायद वो भी हमारा मेन विलन बन चुका हो। अब बात की जाए ये पक्के तौर से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन थ्योरी तो यही निकल कर आ रही है। तो चलिए देखते हैं मूवी में अंदर क्या होगा, तो मूवी का वेट करते हैं। एंड तब तक के आपसे लेते हैं अलविदा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।